भाई लैणा श्री गुरु नानक देव जी के संग संग रहा करते थे। गुरु महाराज को अपनी लौकिक लीला संवरण करनी थी, कहां पर वो ज्योत विराजमान हो ढूंढ रहे थे। परीक्षा ली। एक दिन बड़ा विचित्र सा भेष बना लिया मतवारे से। जो अल्पज्ञ थे, अल्पमति थे, वो गुरु की लीला समझ नहीं पाए। कुछ तो गुरु से विमुख भी हो गए, कुछ दूर हो गए, कुछ विमुख हो गए, पर भाई लैणा जी साथ ही रहे। कहते हैं गुरु साहब ने कई बार तो ये भी कहा, क्यों लगा है मेरे पीछे, जा। एक बार तो गुरु जी ने इतना तक कह दिया, अरे अरे क्यों लगा है मेरे पीछे, जा घर जा। और भाई लैणा नेत्रों में जल भरकर कहते हैं, दुत्कार रहे हैं, फटकार रहे हैं, पर जैसे सहजो बाई कहती है ना, मारो झिड़को तो नहीं जाऊं, सरक सरक तुम ही पे आऊं। बोले क्या मेरे पीछे लगाए, जा घर जा। बोले अरे घर से ही तो आप निकाल रहे हो, आपकी छत्र छाया ही तो मेरा घर है, ये जीव आपके चरणों की छाया में ही तो रहता है, और कौन सा घर है मेरा, और कौन से घर भेज रहे हो आप मुझे, और किस घर जाऊं। संग छोड़ा नहीं। गुरु महाराज परीक्षा ले रहे थे, उन्होंने संग नहीं छोड़ा। थोड़ी दूर गए, एक मुर्दा पड़ा था, बोले खा इसे। भाई लैणा जी वो भी तैयार हो गए, वस्त्र से ढका कुछ था, बोले मुर्दा है खा इसे, वो इसके लिए भी तैयार हो गए। पर जाकर जब वस्त्र हटाया, गुरु की लीला समझ में आई। और इतने में तो श्री गुरु साहिब ने आके और हृदय से लगा लिया और बोले बेटा घर तू नहीं, घर तो मैं खोज रहा था कि मुझे कहां रहना है इसके बाद। ये देह जब छोड़कर जाऊंगा, इसके बाद मुझे किस घर में रहना है। घर तू नहीं, घर तो मैं ढूंढ रहा था, मुझे घर खोजना था, तू बनेगा मेरा घर। और तब गुरु साहिब की ज्योत विराजमान हुई भाई लैणा जी के हृदय में, और उनका नाम पड़ा श्री गुरु अंगद देव जी महाराज। जो गुरु चरणों में झुकता है ना, जो गुरु चरणों में नत हो जाता है, वो सर्वोच्च स्थान का अधिकारी होता है। श्री गुरु चरण रेणु सिर धरहि, तेजन सकल विभव बस करहि। और जब मैं ये कहूं कि गुरुजनों के प्रति विनम्रता बनी रहे, तो ऐसा नहीं कि जब गुरु सन्मुख है बस तभी सिर झुकाकर खड़े रहना है, इसी का नाम विनम्रता है ना। प्रत्यक्ष रूप से यदि गुरु निकट नहीं भी है, तो भी ये कभी ना भूला जाए कि हमारे जीवन में जो सद्गुण है, जो सुख है, शांति है, सब गुरु की कृपा ही तो है, गुरु का ही तो प्रसाद ही तो है। माने प्रयास करके अपने आप को दूर रखे मिथ्याभिमान से, सत्कर्म करे, सबकी सेवा करे, लेकिन उसके बदले में कोई प्रशस्ति, कोई प्रशंसा स्वीकार न करे। उसके बदले में कोई प्रशस्ति, कोई प्रशंसा स्वीकार न करे। 2-4 बरस पहले ऐसे ही 3 साल हो गए शायद, हमारे पास भी ऐसे किसी का संदेश आया, बोले कि अब की वर्ष हमको आपको पुरस्कार देना है, आप बहुत सुंदर कथा कहते हैं, आप बहुत सुंदर चर्चा करते हैं, सत्संग की बड़ी सुंदर आप सेवा कर रहे हैं, इसके लिए हमको पुरस्कार देना है। मैंने कहा भाई हम सेवा कर रहे हैं, और सेवा पुरस्कार के लिए नहीं की जाती है, सेवा पुरस्कार के लिए नहीं की जाती है, सेवा किसी पर उपकार नहीं है, सेवा तो एक विनम्र निवेदन है। और मैं तो सदा ही एक बात कहता हूं, आपसे भी कहता हूं, अपने आप से भी कहता हूं, एक क्षण के लिए भी भूलू नहीं कि कभी मन में यह भाव नहीं आना चाहिए कि सेवा का फल क्या मिलेगा, ये सेवा ही फल है। हमारे तो जन्म जन्म के सुकृत पूर्ण हुए, जो ये सेवा हमको प्रसाद स्वरूप मिली। अब इस सेवा का क्या फल होगा, सेवा ही तो फल है। एक क्षण के लिए भी भूलू नहीं मैं अपने मन में ये बात। तुद आगे अरदास हमारी, जी जंत सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वड्या, कोई नाम न जाने मेरा, कोई नाम न जाने